जैसे अभी आपने बात की दीपक जी कि 1 लाख से मैंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। मुझे हो गए पूरे आज की डेट में ट्रेड करते हुए 12-13 साल। 2-3 साल मैंने बाहर बैठ के मार्केट देखा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर मास्टरी। मैं नहीं मानता अपने से ऊपर स्टॉक में। आप ये बोलो कि कौन स्टॉक में काम करके दिखा ना, पैसे बना के दिखा, 1 घंटे में मैं 1 लाख रुपए बना के दिखा। मैं इनको बोलूँगा ये सुपर ट्रेडर से भी ऊपर की श्रेणी के ट्रेडर हैं। आज इनसे समझेंगे कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं। आप कह रहे हैं कि अगस्त 2025 से गेम चेंज होगा और मार्केट का सिनेरियो बदलेगा। तो अभी जैसे हम ये पॉडकास्ट फेब में कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से डाउनफॉल आएगी या पैटर्न ऑफ मार्केट चेंज होगा? क्या होगा यहाँ से? पैटर्न ऑफ मार्केट से। पैटर्न ऑफ मार्केट से क्या मतलब है पैटर्न आपका? ऑफ मार्केट इस बारे में कोई भी बंदा बात नहीं करता। क्या है कि मार्केट जब 1 लाख रुपए से 1 करोड़ 40 लाख बनाना कोई आसान बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे ट्रेडर लाए जाएं अपने शो में जो कि आपको एक्चुअल और वास्तविक ट्रेडिंग से रूबरू करा सकें। और जब हम कहते हैं वास्तविक ट्रेडर, तो हमें जाना पड़ता है आज से 10-15 साल पहले, क्योंकि हमें फिर ट्रेडर वो चाहिए जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, जो आपकी क्वेरीज को समझ सके, आपकी प्रॉब्लम को समझ सके, और वो मंजर जिसमें आप आज हैं वो उसने झेला हुआ हो। क्योंकि देखिए, लॉस भी जो है दोस्तों, वो उसको समझना और उससे उभरना, ये एक बहुत बड़े एपिटाइट की बात है, बहुत बड़े एक्सपीरियंस की बात है। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज पंकज भारद्वाज जी का, जो कि एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इतने गजब हैं कि जब मैंने इनका वो अकाउंट खोल के देखा जीरोधा का, तो केवल 1 लाख रुपए से 1 करोड़ 40 लाख रुपए इन्होंने बनाए हैं। 1 लाख रुपए से 1 करोड़ 40 लाख बनाना कोई आसान बात नहीं है। मैं इनको बोलूँगा ये सुपर ट्रेडर से भी ऊपर की श्रेणी के ट्रेडर हैं। आज इनसे समझेंगे कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं, क्या जादू मंतर करते हैं जो 1 लाख रुपए के 1 करोड़ 40 लाख तक इन्होंने अकाउंट पहुंचा दिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, एक बच्चा आया था 19-20 साल का। उसने आपको एक अकाउंट दिखाया था जिसमें उसने बोला था कि मैंने 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए बना दिए। फिर उसी बच्चे ने दोबारा बोला था कि मैंने 1 लाख रुपए से 35 लाख बना दिए। दोस्तों, वो सब उनके गुरु ये हैं, और इन्होंने ही सब चीज़ें सिखाई, बताई और करवाई। तो स्वागत करते हैं पंकज भारद्वाज जी का। वेलकम पंकज, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच गुरु जी। और मैं दोस्तों बता दूं कि पंकज मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, एक बहुत अच्छे ट्रेडर भी हैं, और मैं पिछले 15 साल से करीब करीब इन्हें जानता हूं। 2012-13 में शायद मैं राइट। आपसे मिला था पहली बार, या 15 2000 के आसपास। 2015-16 के 15 में मिला आसपास। था, तो 10 साल हो गए दोस्तों। लेकिन 10 साल पुराने ट्रेडर बहुत कम होते हैं, क्योंकि लॉस होता है, फिर धक्का खाते हैं, फिर झटका खाते हैं, और फिर चले ही जाते हैं। तो इतना पुराना ट्रेडर, एक्सपीरियंस और प्रॉफिटेबल, बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन है। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच दीपक जी। जैसे अभी आपने बात की दीपक जी कि 1 लाख से मैंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो का जो कर्म है ना, वो उसमें मेरा कम हाथ है। इसमें ये जो आपने जो स्टोरी बताई, हालांकि मैंने अपना अकाउंट भी ग्रो किया है, बट मैंने अपना अकाउंट ग्रो इसलिए किया था ताकि ये लोग उसको अच्छे से देखें कि ऐसे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। तो जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए की बात कर रहे हो, ये किया मेरे जूनियर ने। ठीक है। और जो दूसरा जूनियर था उसने 1 लाख से 35 लाख किए। तो मैंने अक्सर लोगों को सिखाते सिखाते दो चार चीज़ें ऑब्जर्व की। पहली चीज़, अगर आपको कुछ नहीं आता बट आप सिखाने लग गए, यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर क्वालिटी। मैंने देखा, अच्छा इनको गलती हो गई, नया आदमी जो सीखता है ना वो तुरंत पकड़ लेता है कि इसमें सिस्टम में ये लूप होल है। तो इन दोनों में से एक बंदे ने मेरे सिस्टम के अंदर से एक ऐसा लूप होल निकाला जिसको मैंने वापस से रीडिज़ाइन किया, और उस तरीके को बार बार बारीकी से टेस्टेड करना स्टार्ट किया मैं। और प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, जो ये कोविड की सिचुएशन में आने के बाद जो ये ट्रेनर, पहले ट्रेडर बनते हैं फिर लूज़र बनते हैं, देन जाके ये लोग ट्रेनर बन जाते हैं। दे आर ग्रैपिंग लॉट ऑफ मनी कि हो जाएगा। तो ये जो डर का जो फेस है ना, वो होता तो है, लेकिन वो पैसे से पैसे का डर निकाल देते हैं
लेकिन ये लोगों को एक खास बात, अगर आप देखोगे इनमें खास बात क्या है, ये लोग स्कैल्पिंग करते जा रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन, सिर्फ यही करने हैं। अब मुझे हो गए पूरे आज की डेट में ट्रेड करते हुए 12-13 साल, 2-3 साल मैंने बाहर बैठ के मार्केट देखा है। तो उसमें क्या है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर मास्टरी की है। मैं नहीं मानता अपने से ऊपर स्टॉक में। आप ये बोलो कि कौन स्टॉक में काम करके दिखाना, पैसे बना के दिखाना, 1 घंटे में मैं 1 लाख रुपए बना के दिखा दूं, वो इसीलिए है क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक्स पे मेरा दम सही चलेगा, इस पे नहीं तो उस पे, उस पे नहीं तो उस पे, मल्टीपल स्टॉक इज देयर। आपको सिर्फ ग्रैपिंग आनी चाहिए, सही स्टॉक को पिक करो और उसमें एंट्री। तो एग्जीक्यूशन प्लान इतना सिंपल होना चाहिए। सिखाते सिखाते मेरे पास मेरे लिए एग्जीक्यूशन प्लान था, बट एट द टाइम ऑफ टीचिंग समवन की, मैंने हर किसी बंदे को जिसको भी ट्रेंड किया तो उसको ये किया कि आज से हम मिलके काम करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेंड कर रहा हूँ। तो वो सिनेरियो बनाते बनाते समझ में आई हर एक आदमी मेरे जैसा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियसली मार्केट को 3-4 साल बाहर बैठ के देखा है, जब मैं लर्निंग फेस में था। अब किसी को आप ये बोल दो कि 3 साल मार्केट बाहर बैठ के देखा, सबसे पहले उसके घर वाले ही बोल देंगे इसमें क्या तेरे को कुछ नहीं मिलना, तो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन सच्चाई ये है कि एटलीस्ट 6 महीने बाहर बैठ के मार्केट देखो, क्योंकि दूर से जंगल हरा भरा दिखता है, अंदर पता चलता है जंगली जानवर सब है। तो दोस्तों, ये जो आज का पॉडकास्ट होने वाला है ये पिछले वाले का कंटिन्यूएशन ही समझें। अगर आपने पंकज जी का पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो जाके देखिए। बहुत अच्छा प्यार मिला उस पॉडकास्ट को और बहुत आप लोगों ने लाइक किया, सराहना की और बहुत लोगों ने कमेंट्स किए। हमने कोशिश की कमेंट करने की और पंकज जी से भी रिक्वेस्ट की थी कमेंट करें। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर हमें ना जोन समझाइए और कोई ऐसी स्ट्रैटेजी दीजिए जिससे कि पैसा बने। तो इसी आप लोगों के कमेंट्स को ही आगे बढ़ाते हुए हम पंकज जी से एक स्ट्रेटेजी की बात करते हैं और हम ये पूछना चाहेंगे कि इन्होंने जो जोन्स कहे थे वो स्क्रीन पे अभी चलेंगे और ये हमें वो समझाएं कि स्क्रीन पे जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे देखते हैं। तो सीधा सा है दीपक जी, मार्केट में प्लेयर बहुत हैं, हर बंदे का थॉट प्रोसेस अलग है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ यू आर प्लेइंग इन अ मार्केट। तो मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स से मिला कि 1 करोड़ से ट्रेड करने वाले का, मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर से मिला कि 1 करोड़ की कैपिटल से काम करने वाले ट्रेडर की क्या सोच है, 10 लाख से काम करने वाले की क्या सोच है, और 1 लाख से काम करने वाले की क्या सोच है। तो धीरे धीरे मुझे 3-4 चीज़ें ऐसी समझ में आ गई कि जब आदमी 1 लाख से काम करता है तो वो सिक्योरली कम और रिस्क ज़्यादा लेके काम करता है। जब वो 1 करोड़ पे आ जाता है तो रिस्क कम, सिक्योरली ज़्यादा काम करता है। लेकिन सिक्योरली के चक्कर में जितनी बड़ी कैपिटल होती जाएगी वो लोग रिटर्न उसको कम करते चले जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि 1 लाख से कहाँ पहुँच गए हैं, 1 से जब 10 पहुँचोगे तो आपके मन में जो 1 लाख रुपए खोने का डर था वो तो कब का जा चुका। जब 10 से 15 पे आओगे तो आप बोलोगे मेरा तो 5 लाख रुपए खोने का भी डर नहीं है। जैसे जैसे वो पैसा बढ़ता जाएगा आप बोलोगे यार मेरे पास कुछ था ही नहीं और अब 30 लाख हो गए। तो इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट एवरीथिंग। सब लोग ना ट्रेडिंग को एक अलग रूप में लेके जा रहे हैं। जी जी। हमें ट्रेडिंग को अगर सीखना है तो सबसे पहले हमें ये समझना है ये डर किस लिए है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर है, पैसा खोने का डर है, या पैसा नहीं कमाने का डर है कि आप पैसा नहीं कमा रहे। 90% ट्रेडर आज क्या है कि दे लॉस आर मेकिंग। लॉस मेकिंग है, दे आर नॉट हैप्पी विद द जॉब, या एक्स्ट्रा सेकंड हैंड आपको बनाना पड़ेगा, सेकंड इनकम। तो उस वजह से ये लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। इवन ये भूल जाते हैं ये सब लोग, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम होती है कि स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ स्किल। यस। स्किल का गेम है। सिस्टम में अभी भी बहुत लूप होल्स है बट नोबडी इज एबल टू गेट। अब बहुत ऐसे लूप होल्स हैं जिनका ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो स्किल का गेम है, धोखाधड़ी नहीं। तो आप स्किल का गेम सीखो, सीधी सी बात है। स्किल का गेम आपको कौन सिखाएगा? जो रियल ट्रेडर होगा
कोई आपको ट्रेनर नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ जितने भी जमा 4-5 साल में जिन्होंने भी पैसा कमाया कोविड के बाद, उनमें से एक भी बंदा 25-26 के बाद कुछ पैसा नहीं कमा पाएगा। नहीं कमा पाएगा। कुछ नहीं कमा पाएगा। रीजन, क्योंकि मार्केट एक फेज से निकल के अगले फेज पे पहुंचने के लिए 5 साल लगाती है, और 2025 वो ही फेज है। तो आपको लगता है यहाँ से डाउनफॉल और आ सकता नहीं है? नहीं, फेज का मतलब कि डाउनफॉल आएगा नहीं आएगा वो बात की बात देखेंगे। बट ये जो 5 साल का फेज होता है ना, मार्केट एक बार गिर जाता है तो अगले 5 साल तक ट्रेडर पैसे ही पैसे बनाते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 30-40% गिर चुका था, ज़्यादा भी। तो उसकी वजह से वो जो फेस होता है ना, 5 साल लग जाते हैं उसको, 5 साल तक उसको हवाबाजी रहता है। अब 2025 के बाद में ही लगा लो, अगस्त वो लगा लो, वो दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में स्टार्ट हुआ था सारा, तो ये अगस्त में सारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त 2025। हाँ, आप कह रहे हैं कि अगस्त 2025 से गेम चेंज होगा और मार्केट का सिनेरियो बदलेगा। तो अभी जैसे हम ये पॉडकास्ट फेब में कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से डाउनफॉल आएगी या पैटर्न ऑफ मार्केट चेंज होगा? क्या होगा यहाँ से? पैटर्न ऑफ मार्केट चेंज होगा। पैटर्न ऑफ मार्केट से क्या मतलब है पैटर्न आपका? ऑफ मार्केट, इस बारे में कोई भी बंदा बात नहीं करता। क्या है कि मार्केट जब एक फेस में होती है, फेस मतलब जैसे 5 ईयर्स के फेसेस, तो क्या होता है 2010 फिर 15 फिर 20, आप देखो 2010 से 2015 का मार्केट कैसा था, बोल रहा हूँ। 2015 से 2020 तक का मार्केट कैसा था। मार्केट नीचे गिरा हुआ था, ऑलरेडी मार्केट नीचे था, इसलिए मार्केट उस फेस में चल रहा था। लेकिन हर एक 5 साल के दौरान में मार्केट ने लोगों को धोआ है। तो अभी क्या होगा, जितने लोगों ने पैसा कमाया है, मार्केट कोविड की सिचुएशन ऐसी थी, ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी, टॉम डिक हैरी भी पैसा बना गया। तो अभी क्या है, अब आ जाएगा स्किल का गेम। इसके बाद क्या करेंगे? तो जि, वो जितना स्किल आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि वो कैसे यस, पैसे कमाए। टुडे वी आर हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ कि स्किल का गेम हमें सिखाना है। हमें ये नहीं बताना कि मार्केट को ये चार्ट देख लो, वो चार्ट देख लो। उसको बताना है कि मार्केट में एक स्किल का गेम है, और स्किल का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और हाउ यू विल बिल्ड अप योर स्किल्स। तो वो करना जरूरी है। अब उसमें मैंने डिफरेंट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, एरिया ऑफ लोकेशन, है ना, जोन्स। जोन्स। तो वो जोन्स कैसे पहचानेंगे? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जोन नहीं होते। हमारा स्टॉक वहाँ आए, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक आएंगे। कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं, उन लोकेशंस पे वो शेयर जाएगा तो काम होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा। सिंपल सा रूल है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं सब लोकेशंस की, कि कैसे प्रैक्टिस करना है। हाँ, ये बात सच है, मैं पूरा ज्ञान देकर जाऊंगा, ताकि ये जो स्किल बिल्डअप हो, आप लोग कम से कम 20-30% स्किल बिल्डअप कर लें 1-1.5 महीने में। बट 100% स्किल बिल्ड करने में आपको कम से कम भी 6 महीने और 1 साल लग सकता है। पंकज जी, आपने पार्ट 1 में जैसे बोला था कि आप जोन्स बताएंगे, तो हम ये चाहते हैं कि आप उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए, क्योंकि एक जो हमारी ऑडियंस है उनका ट्रस्ट आप पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास बहुत कमेंट्स आए कि आप इन्हें लेके आइए पार्ट 2 के साथ, ताकि हमें एक ऐसी टेक्निक मिल सके कि हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। राइट। देखो, आजकल सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, टू बी फ्रैंक, पॉडकास्ट पे बुला लेते हैं, और अ, कुछ पॉडकास्ट पेड भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। पॉडकास्ट में जनता में इसलिए सुनते हैं ताकि हमसे वो कुछ सीख सके। बिल्कुल। और हम लोग क्या करते हैं, पॉडकास्ट में चीज़ें बता जाते हैं, कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो पॉइंट ग्रैब कर लेते हैं, पर 90% जनता ना समझदार नहीं होती, उसको पॉडकास्ट सुनने में मज़ा ही नहीं आता। तो वो क्या करती है कि नहीं, मुझे डायरेक्ट वो बताओ। तो डायरेक्ट कुछ नहीं, आपको बातें सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सुनोगे नहीं तो आप माइंड बिल्डअप कर नहीं पाओगे। तो दोस्तों, पहला शॉर्टकट ये हुआ आप लोगों ने जो करा कि मुझे पंकज का कोर्स नहीं लेना, चलो जी कोर्स मत लो। उसके बाद ये जो है हमारे पॉडकास्ट में आ गए। अब पॉडकास्ट तो पूरा देखो, लोग उसे भी फॉरवर्ड कर करके और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। यस, एग्जैक्टली। देखो, मैं तो स्टिल आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अ कोर्स सेलर, मैं बेचता भी नहीं हूँ। इफ़ यू रियली वांट टू बिल्ड अप योर स्किल्स, देन आई हैव वन प्रोग्राम, और वो भी रिटेलर्स के लिए नहीं है। उसमें भी मेरा फीस मैं ज़्यादा 10-10 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। तो वो भी ब्रोकर्स के थ्रू मैं
ज़्यादा काम करता हूँ। ब्रोकर्स के आरएम को ट्रेंड करना, फंड मैनेजर्स को ट्रेंड करना। हाँ, कोई नया बिल्डअप किया है। अभी रिसेंटली मेरे एक जूनियर, हम लोग इकट्ठे काम करते थे 2014-15 से 17 तक। तो अभी वो वापस से आया, सर जी अभी तक हम वही काम कर रहे हैं या वी बिल्ड अप समथिंग न्यू? मैं बोला वी बिल्ड अप समथिंग न्यू थिंग, बट बेस्ड कंसेप्ट इज सेम। तो वो आया, 15-20 दिन मेरे पास रुका, बोला पूरा देखना है। क्योंकि जब तक आप करते हुए नहीं देखोगे ना, आपको बिलीव होगा ही नहीं कि ये बंदा ये कर रहा है। वो कहानी क्या, पिक्चर क्या समझ में आ जाती है, इनको विश्वास है ही नहीं कि मार्केट से कोई पैसा बना सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने हाथ से आंखों के आगे करते हुए नहीं देखा। मेरे साथ भी यही हो रहा था, मैंने कभी किसी को अपने हाथ से पैसा बनाते देखा ही नहीं। तो टेलीग्राम पे लोग, ये मान के चलो कि लोग अब टेलीग्राम खेलने लग गए। आई वॉज यूजिंग टेलीग्राम 2013 से, समझो 13-14 से मेरे पास टेलीग्राम था। जब तो लोगों को पता ही नहीं था कि टेलीग्राम क्या होता है। टेलीग्राम क्या होता। तो धीरे धीरे ये बिल्डअप 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 करके, मार्केटिंग कर करके ये लोग आगे आ गए। तो अब मैं खुद ऐसे ट्रेडर की तलाश में हूँ जो सच में ट्रेडिंग करने की या तो इच्छा रखता हो। पैशन। हाँ, अब आपने ये मेरा वर्ड सही पकड़ा। दोस्तों, अगर आप में है जज्बा जज्बा ट्रेडिंग का और जज्बा कुछ बड़ा करने का, तो कमेंट में लिखिए जज्बा। हम पंकज जी को आपकी लीड भेजेंगे। अगर आपका क्राइटेरिया मैच होगा तो आप पंकज के साथ बैठ के ट्रेडिंग करिए। हाँ, तो मेरे अंदर ना कीड़ा है। मैं सुबह 4 बजे भी सोऊं ना, तो भी मेरा वो कीड़ा है ना, वो तुरंत जग के बोला 9 बज गए हैं, ट्रेडिंग कर। तेरा यही काम है। क्यों? क्योंकि मैंने सारा पैसा ही इससे कमाया है। और दूसरी बात कि ट्रेडिंग करने में ना मजा आता है। यस, थ्रिल सब तो है ही। सबसे बड़ी बात है, मेरे को मजा आता है। और मैं वो बंदा हूँ जो बंदे क्या करते हैं, पैसा बना के उड़ जाते हैं ना। मेरा रोज का काम है 9 बजे से 3 बजे तक बैठ के काम करना। हम लोग यही इसीलिए तो बिल्डअप नहीं कर पाते स्किल। अरे 1 घंटे में 1.5 लाख बना लिए, चलो घूम के आते हैं। नहीं, व्हाट अबाउट द अदर डेज? आपको सीखोगे कैसे आप? अब जब एक ही घंटे में आप चौके छक्के मार के मैच जिता दोगे, तो जो पूरी ऑडियंस बैठी हुई है उसको देखने के लिए, वहाँ पे पिज़्ज़ा वाला है, बर्गर वाला है, सारी चीज़ें, एक एक घंटे में जिता दोगे तुम 8 घंटे का मैच, 4 घंटे का मैच। तो अब लोगों को समझ में आना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर पैसा बनाने वाला आदमी स्किल का गेम नहीं कर रहा है, वो तुक्केबाजी और सिस्टमेटिक कर रहा है। और जिस दिन तुक्का नहीं लगा वो सारा जो कमाया है पूरा वो चला चला जाएगा। जाएगा। पंकज, वो तो ये बात फैक्ट है ना कि जिस दिन सुपड़ा साफ होगा उस दिन पूरा ही हो पूरा ही जाएगा। होगा, ये तो कन्फर्म है। और साल भर में उसको 2-3 झटके ऐसे लगेंगे ही लगेंगे, 2-3। ओवर तसल्ली के, कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस। आप देखो, रोज 1 लाख रुपए बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख रुपए बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, रोज एक बनाओ। लेकिन वो 1 लाख रुपए आप 1 घंटे में बना रहे हो या 15 मिनट में बना रहे हो, दैट इज बोल इम्पॉर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट। और एक स्क्रिप्ट से बना रहे हो। मेरे जैसा बंदा दिन में 30 स्क्रिप्ट पे काम करता है, तो मुझे पता है 30 स्क्रिप्ट है मेरे, जमा जमा मेरे को 7-8 स्क्रिप्ट ऐसे ही चाहिए जो मेरे खींच के ले जाए पोर्टफोलियो सारा इंट्राडे में। तो क्या है, जो खींच रहा है हम उसकी तरफ फोकस करते ही नहीं। हमें तो बस एक ही चीज़ आती है, कट कर लॉस ख़त्म कर। दिन में मैं चैलेंज चलाता हूँ ये बोल के, आज कितना अपने आप से और टीम से भी, हाँ भाई आज 2 लाख रुपए बनाएंगे और 10 स्क्रिप्ट में बनाएंगे। मैं 10 ट्रेड डालूंगा ही डालूंगा, चाहे कैसे भी करूँ। अभी रिसेंटली बजट से पहले सब लोगों को मैंने लाइव करके दिखाया, और बजट वाले दिन 70 लाख रुपए बना के दिखाया। 70 लाख? हाँ, आप लाइव कहाँ करते हैं? मैं बेंगलोर में था, इवेंट चल रहा था पूरा पूरा। वहाँ पे पीछे लोग बैठे, 250 लोग बैठे हुए हैं पीछे। तो उसकी कोई वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे या नहीं? नहीं, यूट्यूब पे वो अवेलेबल नहीं है, वो हमारे फ़ोन्स वगैरह में वो अवेलेबल होंगी, क्योंकि बना रहे थे लोग। तो एक चीज़ मैंने देखी, पूरी दुनिया डर रही थी बजट पे, अरे क्या निर्मला मौसी पता नहीं क्या बोल दे, क्या बोल दे, क्या बोल दे। हम निर्मला मौसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरी मौसी का नाम भी निर्मला ही है, और अलाइस ब्लू वाले की भी वो जो हेड है उसका नाम भी निर्मला ही है, तो इसलिए निर्मला मौसी नाम टेक रखा है हमने सबका। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, कभी ये लोग सोचे इसकी मौसी है निर्मला मौसी, तो
हम लोगों ने एक चीज अच्छे से ग्रैब कर ली। पहली बात कि आपको डर से लड़ना है तो पहले डर को समझना पड़ेगा। और बजट वाले दिन के लिए स्पेशली लोग मुझे इनवाइट करते हैं कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ बैठ के ट्रेड करना है। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई खाली बजट पे कैसे काम करते हैं ना, वो तो मैं सिखा सकता हूँ, बट उस दिन मैं सिखाऊंगा तो मैं ट्रेड तो कर नहीं पाऊंगा। तो मेरा फीस 10 लाख रुपए है, तो वो करो, या फिर तुम मेरी लोकेशन पे आ जाओ। तो ओपनली बैंगलोर में मैं कर रहा था, 250 बंदे थे और बैठे हुए थे सब, उस दिन मुझसे सीखने के लिए आए हुए थे। ठीक है, उसका जो भी चार्ज था हमारा, देखने आए हुए थे, सॉरी देखने आए हुए थे, उनमें से कुछ सीखने के भी गए बाद में। तो उसका जो भी हमारा चार्ज था वो लोगों ने चार्ज पे करा। उन लोगों ने एक ही बात देखी वहाँ पे कि ये बंदा जैसे ही बोलता है इसको मतलब मैं सॉरी टू से कि मैं, ये लोग भी बोलते हैं कि खुद अपनी तारीफ कर देता है, ये क्वालिटी किसी और के पास आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने किसी और से ग्रैब की थी। न्यूज़ चल रही है, उसने कुछ बोला, मैंने तुरंत लोगों को बोला ये वाला स्टॉक देखो, टीवी पे फ्लैश होने से पहले। क्यों? क्योंकि उसकी बातों से मैं समझ गया कि ये कौन से सेक्टर के लिए होगा और इस सेक्टर में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है। तो लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पूजा जी, लोग मार्केट में काम तो करना चाहते हैं, इवन दे डोंट वांट टू लर्न इट द स्क्रिप्ट नेम। बिल्कुल। अगर जितने भी आप कर दो हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा, अरे अल्ट्रा उठाओ, तो अल्ट्रा अल्ट्रा तो कोई शेयर ही नहीं है, अल्ट्रा सैमको, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, नाम ही याद नहीं रखते हैं। आप किसी को एलकेम बोल दो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वो एलकेम अगर लिख के दे दे, उस पर स्क्रिप्ट फाइंड करके दिखा दे। तो सबसे पहले काम करने के लिए हमें स्पीड बनानी पड़ी। स्पीड कब बनेगी? जब आपको ये पता है रोज मुझे एक ही रास्ते से जाना है, स्क्रिप्ट खोलना नहीं आ रहा है लोगों को। कई लोगों ने मैंने वहां पे खुद टेस्ट किया, मैंने बोला आर यू रेडी, बोले रेडी, मैं बोला बीडीएल का फ्यूचर लगवाओ, तो लोग उसको, अरे तुम्हें पता नहीं बीडीएल फ्यूचर में है ही नहीं, ये तो भी तो समझो। तुम सब लोग पागलों की तरह उसमें, मैं बोला 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, उतनी देर में तो ट्रेड ही निकल जाएगा। और सारा गेम क्विक ऑर्डर पंचिंग का है। यस। तो वहां पे मैंने 23 ट्रेड लगाए थे, 23 में से 21 ट्रेड सबके आंखों के आगे चल रहे थे, सब ये एक ही चीज देख रहे थे, और भाई ये बंदा प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा। और दीपक जी, वो सारे अमाउंट एक ही जगह पे नहीं बनाया मैंने अपनी टीम को 20-20 लाख रुपए दे रखे थे और बोल रहा था 5 लॉट, 5 लॉट, और मेरे पास था बड़ा अकाउंट, क्योंकि मैं जब फोकस करके काम करता हूँ ना तो मैं अपने अकाउंट में ट्रेड लगाता हूँ। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जो वो बताया वो तुरंत कॉपी, जो वो बताया तुरंत कॉपी, हम लोग ऐसे करते थे। वहाँ पे एक बंदा था जो सिर्फ हमारे कहने पे एक एक लोट पे काम कर रहा था, एक एक लोट पे उसने 2,73,000 रुपये बना दिए। कितनी कैपिटल पर? अब एक लोट के लिए तो मेरे ख्याल में उसके पास 10 लाख रुपए भी नहीं थे, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि जब लास्ट में उसने बताया बोला मैं तो MIS कर करके मारता गया मारता गया मारता गया। अब एक लोट मान के चलो 2.5-3 लाख रुपए का तो एक लोट हो गई। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है लाइव मार्केट में चार्ट को पढ़ना, चार्ट को समझना और चार्ट के प्रति रिएक्शन देके ट्रेड लेना। बहुत खुशकिस्मत हैं आज मैं भी और आप सब लोग भी कि पंकज हमारे बीच में हैं। तुरंत कमेंट करिए, कोई भी आपकी समस्या है ट्रेडिंग से संबंधित, पंकज जी की टीम जवाब देगी। आप लोगों को सिर्फ कमेंट करना है, कोई भी आपकी समस्या है कमेंट कीजिए। दोस्तों, कोशिश करेंगे कि पंकज जी से उस समस्या का समाधान निकलवा सकें। और अब चलते हैं स्क्रीन पर, इनसे समझते हैं कि ट्रेडिंग का मूल मंत्र क्या है और किस तरीके से हम एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। लाइव समझते हैं स्क्रीन पर। राइट, तो सीधे स्क्रीन पे चलेंगे, लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस वीडियो में ये सब बताने के बाद लोग बोलेंगे कि करके दिखाओ तो जाने, तो अगर वीडियो में प्यार देंगे और ये वीडियो कम से कम भी 50,000 लाइक और 10,000 कमेंट, जब ये चलेंगे, देखो 3 लाख लोगों ने वीडियो देखा, लाइक करने वाले कितने लोग हैं हमारे पास? हमारी ऑडियंस ऐसी तो है नहीं कि बाहर की हो, तो इंटरेस्ट था तभी था ना। अगर सचमुच एक रियल ट्रेडर का एक्शन देखना चाहते हो,
मतलब क्या बोलते हैं, रियल ट्रेडर का एक्शन। तो इस वीडियो को प्यार देना, अगली वीडियो में सीधा एक्शन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, पंकज भाई ने कह दिया है 50,000 लाइक, 5 लाख व्यूज। अगर ये आते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये आएंगे मार्केट आवर्स में, आप लोगों को सामने बैठ के लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे। और दीपक जी, अगर इनमें से कोई बंदा हमारी लोकेशन पे भी हो, अभी मैं आपको एक लोकेशन दूंगा, वहाँ पे ये सारा सेटअप करेंगे। तो वहाँ पे 150 लोगों के बैठने की जगह है, तो जो लोग आ सकते हैं वो आ भी जाना। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि दोस्तों, मैं तो रहूंगा ही, पंकज भाई रहेंगे, आप लोग भी ऑडियंस में से जो आना चाहे, लेकिन कंडीशन वही है, 5 लाख व्यूज, 50,000 लाइक। बस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉरवर्ड करो। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, आपका एक शेयर हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल दे। हम तो यहाँ सेवा कर ही रहे हैं आप लोगों की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपका एक लाइक, एक शेयर का बटन किसी और की ज़िंदगी बदल दे। तो आप अपना काम करिए ईमानदारी से, मैं अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। पंकज भाई का शुक्रिया जो ये यहाँ पर आए और इन्होंने हमारे साथ इस पॉडकास्ट के लिए अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं पंकज भाई से। राइट, चलिए ठीक है पंकज सर। भाई। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था, जिनमें आप लोगों के कमेंट्स आए कि हमें डायरेक्शनल स्ट्रेटजी का कुछ बताओ, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स का बताओ, एरिया ऑफ एक्शन का बताओ, एंड गैप डाउन पे कैसे पता चलता है कि मार्केट वहाँ से यू टर्न लेने वाला है। तो गाइज, ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप होंगे, तो आप लोगों को स्किप करके नहीं देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया ऑफ एक्शन पे, सबसे पहले एरिया ऑफ लोकेशन पे हम लोग फोकस करेंगे, देन गैप पर। चलो आ जाओ। तो गाइज, सबसे पहले हम समझेंगे एरिया ऑफ लोकेशन, राइट। हमें कैसे पता चलेगा एरिया ऑफ लोकेशन? आपको काम आएगा स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बोला है कि एरिया ऑफ लोकेशन। अगर आपको किसी को ढूंढना है तो उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो स्टॉक को फाइंड करने के लिए इन लोगों को वो लोकेशंस पता होने चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके से मार्केट ढूंढे। तो सबसे पहले पहला लोकेशन जो है वो है गैप, गैप अप और गैप डाउन्स। गैप अप गैप डाउन का जो मीनिंग है वो आपको समझना है कि मुझे उस पर काम कैसे करना है, वो बात की बात है। पहले हम समझेंगे हमारे लिए क्या है, गैप का इस्तेमाल कैसे करना है। मान लो कोई स्टॉक चल रहा है, 2 दिन चला और तीसरे दिन उसने गैप बना दिया। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 दिन चला, तीसरे दिन गैप बना दिया। तो जब ये वापस से इस रेंज में आएगा, चाहे उसके बाद कभी भी आए, चाहे ये 10 दिन बाद होके आए, तो ये जो लोकेशन है, दिस लोकेशन इज वर्केबल फॉर मी, पहली चीज। तो यहाँ पर जब आएगा तो हमें यहाँ से री एंट्री लेनी है, या यहाँ से ये वो सोर्स है, आज ही मेरी लोकेशन में है, आज यहाँ से क्वांटिटी का गेम करके ऊपर जाना है। ऊपर जाना। एक तरह से मैं कह दूं ये रीटेस्ट करने आया है। हाँ, रीटेस्ट। लेकिन कुछ लोगों की थ्योरी मानते हैं कि गैप को तो फिल करने आएंगे। एग्जैक्टली, वही मेरा क्वेश्चन था। कई लोग ये फील करते हैं कि ये गैप फिल करने आएगा ही आएगा। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कौन सा गैप फिल होगा कौन सा नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ एक्शन है, ये अब समझ में आ गया कि कौन सा स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा, कौन से स्टॉक्स में गैप है, कौन सा स्टॉक गैप के आसपास घूम रहा है, तो उसको पकड़ो। पंकज जी, ये जो गैप है ये एक प्रोमिनेंट गैप होना चाहिए या क्या रेशियो में गैप होना चाहिए? ये कैंडल में ये गैप दिखना चाहिए। कैंडल में गैप दिखना चाहिए। ये इंट्राडे के किसी चार्ट में नहीं करना, ये डेली चार्ट में करना है। तो पंकज जी, हम डेली चार्ट लगाएं, उसमें हम ये देखें कि कैंडल्स बनी हुई है, जो भी कैंडल, 2 कैंडल्स के बीच में गैप रहेगा, उस गैप को जब रीटेस्ट करने आएगा प्राइस, तब हमने एंट्री लेनी है। मैक्सिमम जितना बड़ा गैप होगा उतनी बड़ी यू टर्न तेज होगा, पॉसिबल है। ठीक है। और ये गैप, ये जो लोकेशन है, ये अक्सर तब टेस्ट होती है जब मार्केट में अचानक से कुछ फॉल और एक्सट्रीम्स होता है। तो उस दिन मुझे पता है किस दिन, अगर ये होगा, अभी रिसेंटली बजट हुआ, बिल्कुल, बजट एक एक्शन प्ले था,
बजट पे एक्शन प्ले पे बहुत सारे स्टॉक्स गैप से नीचे जाके तुरंत आ गए। तो पंकज जी, अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट आना है, से फॉर एग्जांपल, तो जिस दिन रिजल्ट आना है उस दिन हम इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं कि वो गैप में ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? परफेक्ट। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसे ही होता है रिजल्ट कि रिजल्ट आने के बाद वो गैप अप खुल जाते हैं और फिर वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो लेफ्ट साइड में लोग देखना भूल जाते हैं कि कहीं गैप तो नहीं था। ओके। तो एक्चुअली इसमें यही सिस्टम चलता है। तो चीजें बड़ी सिंपल है और सिंप्लिसिटी से ही काम करना है, कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं करना। ऐसे ही वाइस वर्सा इसका उल्टे साइड में करना है। अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ पे जो ये है, ये प्राइस अगर आता है तो यहाँ पे इस लोकेशन में इसको शॉर्ट साइड का ले, अब ऐसे में और यहाँ पे लॉन्ग साइड। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये सोचेंगे कि ये गैप फिल दिया और ऊपर जाएगा, वहां पे वो ट्रैप होता है। एग्जैक्टली थ्योरी। ठीक है। तो ये एक एरिया ऑफ लोकेशन में पहला पॉइंट हमने गैप इस्तेमाल किया। तो ये लोकेशन से कैसे पता चलता है? दूसरा लोकेशन हमें पता चलेगा, दूसरा लोकेशन है डांसिंग एरिया। डांसिंग एरिया मतलब जहां पे स्टॉक्स में हलचल होनी है। ठीक है। आपने सिर्फ पोजीशन बना के छोड़नी है। ये डांसिंग अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मूविंग एवरेजेस का लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये सब आप जो बता रहे हैं वो डेली चार्ट पे। अगर किसी का बिहेवियर जानना है तो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मैंने 4 साल डेली चार्ट को ऑब्जर्व किया है। ओके। प्राइस क्यों गिर रहा है, ऊपर जाके क्यों आया, नीचे जाके क्यों आया, सारी मूविंग एवरेज का सारा खेल समझ लिया। ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन जब हमने निकाला, आई नीड वन प्रॉपर लॉजिक। बार बार स्टॉक ऐसे क्यों गिरता है, ये इसका मतलब ये लोकेशंस हैं। तो ये लोकेशंस कहीं तो होगी, कोई तो बताएगा कि ये लोकेशंस है, राइट? ये कोई तो होगा। ये बिल्कुल मैचिंग करके क्यों चलते हैं? मैचिंग क्यों, ट्रेंड लाइन एकदम ऐसी क्यों खिंच जाती है? हाँ, ट्रेंड लाइन तो बाद में बनते हैं, तब जाके लोगों को पता चलता है। बट अगर मैं ये बता दूं तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये लोकेशन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो जब मार्केट पूरी हो जाती है हम तब बनाते हैं बेसिकली। तो क्या है, क्लियर कट आप एक ही फंडा इस्तेमाल करता हूं मैं लोकेशंस का। दूसरी लोकेशंस हम पकड़ेंगे डांसिंग एरिया से। ठीक है, आपकी ऑडियंस अगर वीडियो में प्यार दिखाती है तो हम लोग समय समय पर एग्जांपल्स भी दिखाएंगे। आई विल शेयर मैनी एग्जांपल्स विद यू लाइक दैट। ठीक है, इसमें क्या होगा, 20 और 40 का इस्तेमाल करना है। मैंने स्पेसिफिकली 20 और 40 इसलिए लिया है, 40 किस लिए लिया मैं बताऊंगा। ठीक है, जो लोग गेम किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में करते हैं वो गेम 240 से मैच हो जाएगी, एक स्पेसिफिक लेवल। और दोस्तों, पंकज जी ने पार्ट 1 में क्लियरली समझाया था वो SMA क्यों यूज करते हैं और EMA क्यों नहीं यूज करते हैं। एंड इनकी बहुत अच्छी स्पेशलिटी है, चीजों को सिंपल रखते हैं और आउटपुट मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2040 के केस में मैंने इन लोगों को बताया था, ध्यान रहे कि हम कोई क्रॉसओवर का गेम नहीं कर रहे। ओके। जब 20 SMA 40 SMA को क्रॉस करता हुआ चला जाता है, कभी किसी ने एक चीज कभी नहीं समझी कि ये जो मूविंग एवरेज के बीच में ये जो गैप होता है, ये इस गैप का करते क्या है। दिस इज कॉल्ड, अगर ट्रेंडिंग मार्केट चलेगा कोई, तो ये जो लोकेशंस होंगी ये हमेशा वही होंगी मूविंग एवरेज जो इनके बीच में जो बीच का एरिया। दिस इज कॉल्ड डांसिंग एरिया। ये जो लोकेशन है ये इसके बीच का यहाँ का एरिया होगा। अब प्राइस जब फर्स्ट टाइम क्रॉस करने के बाद ऊपर जाएगा नहीं जाएगा बात की बात है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो उस लोकेशन पे वो पैटर्न फॉलो करेगा? क्योंकि लोग ये तो कह देते हैं कि 20 SMA के ऊपर आप ट्रेड ले लीजिए, लेकिन री एंट्री कहाँ करनी है ट्रेड में, ये नहीं समझ आता। अब जब क्रॉस करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट ये करने आएगा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास हो गया, यहाँ पे आपको ट्रेड बिठाना है। इस लोकेशंस में ट्रेड कैसे बिठाना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो बात की बात देखेंगे। पहले हमें स्टॉक फाइंड करना तो सीखें। तो वो स्टॉक आएगा और यहीं से ही वापस चलेगा। अब ये कंफर्म हो गया, अब ये पैटर्न कंफर्म हो गया, अब ये जितनी बार आएगा वो उतनी बार करेंगे, और एक राइड में हम 3 से 4 बार करेंगे, अनटिल या अनलेस या तो ऊपर से
एक बार ये पैटर्न तोड़ दे, जब ये पैटर्न तोड़ेगा उसके बाद में मैं अलग तरीके से गेम करूँ, पर मैं ये 3 से 4 बार मैं लगातार करूँ। तो पंकज जी मैं ये मान लूं कि यहाँ जब प्राइस आया और यहाँ हमें मान लीजिए कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, हाँ, तो हमें उस पर ट्रेड लेना है ताकि हम उसको आगे मूव ऑन कर राइट। सके। देखो सब लोग क्या, एनएससी हमें क्या देता है, प्राइस और क्वांटिटी। बिल्कुल। तो कैंडलस्टिक इज जस्ट अ प्राइस ओवर अंडरस्टैंडिंग द प्राइस बिहेवियर, ठीक है। बहुत सारे लोग कैंडलस्टिक का बहुत ज्ञान देते हैं, बट रियल स्टिक वे में कैंडलस्टिक कौन सी सही है जिसमें पता चलता है कि अब इसमें कुछ है, वो मैं आप बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, हम कवर करेंगे ये बात को, ताकि इनको डीपली वो अंडरस्टैंड समझ में आए। दोस्तों तब तक आप इसे प्रैक्टिस करिए, आप जोन ढूंढिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। राइट। इधर भी प्राइस जाएगा और नीचे आएगा, इधर करना है, ऊपर जाएगा। एक्चुअली लोगों को प्रॉब्लम ही यही आती है कि अपवर्ड ट्रेंड में कितनी मार्केट नीचे आए जहां पे हम लोग करना स्टार्ट एंट्री करना तो करें। मैंने इनको लोकेशन बता दिया, इस लोकेशन से स्टार्ट करो, ठीक है। और जब तक ये पैटर्न चल रहा है चलाओ। और जब ये पैटर्न जैसे जैसे कोई भी पैटर्न एक बार टूट गया, बस ये टूट गया, लेकिन फिर भी वो ऊपर चला गया, तो छोड़ दो उसको। छोड़ दो। बहुत स्टॉक्स है, किसी में भी करो। तभी हम स्टॉक्स पे ज्यादा काम करते हैं, बहुत, ये स्पेशली इंडेक्स में बहुत तगड़ा काम, इंडेक्स में ये बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा लोकेशन मैंने बता दिया, ठीक है। तीसरा लोकेशन है लास्ट 45 मिनट्स, मतलब 2:30 से 3:15 के बीच का टाइम। 2:45, ठीक है, 2:45 5 से 3। लास्ट 45 मिनट्स में एक्शन देखना है। एक्शन क्या देखना है भाई, मुझे रेंज फाइंड करनी है, कौन सी, डे हाई और डे लो की। लास्ट 45 मिनट्स का हाई और लो रेंज चाहिए ना, ठीक है। तो मान लो प्राइस ऊपर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये आप इंट्राडे के लिए बता रहे हैं। हाँ, ये तो देखो हम टाइम फ्रेम की बात नहीं करेंगे, मैं जो भी बताऊंगा आपको रियलिस्टिक वे में, चाहे उसको आधा घंटा करके देखे चाहे 1 घंटा देखे, लास्ट के 1 घंटे की कैंडल हो गई, सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल लॉजिक बता दिया, लास्ट का 1 घंटे की कैंडल, ठीक। लास्ट 45 मिनट्स की मैं रेंज लूंगा, 240 ये रेंज है, यहाँ 245 है, ये सॉरी यहाँ 245 है और ये 330, ठीक है। तो ये रेंज ले लिया हमने, सारा का सारा रेंज ले लिया, ठीक है। तो रेंज लेने के बाद हमने ये रेंज ले लिया, मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज देखी है कि अगर स्टॉक्स, जो स्टॉक भागने वाले होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं पिछले दिन, फिर मॉर्निंग में कैसे बिहेव करते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें मैंने डिजाइन किया और देखा भी है। दिस इज कॉल्ड एरिया, ये बता रहा है ये पाथ पे अगर वो चलेगा तो कुछ एक्शन करने वाला है, हमें बेनिफिट कब होगा, जब कोई एक्शन करेगा। तो अगले दिन सुबह इन स्टॉक्स में एक्शन सबसे ज्यादा होगा। अगर ये 3 इस रेंज को क्रॉस करता है, हाँ, तो पॉजिटिव साइड में। नहीं ऐसे नहीं, देखो सब लोग यही सोचते हैं, हाँ, सब लोगों का यही सोचता हो सकता है वीडियो में भी ये लोग यही सोचे, रेंज है। अब मुझे कैसे पता चलेगा अगले दिन स्टॉक यहाँ खुला तो क्या करना है, यहाँ खुला तो क्या करना है, एग्जैक्टली, सिंपल है, सिंपल, राइट। मेरा एक ही रूल है, सिंपल रूल, दिस इज कॉल्ड माई एक्शन एरिया। मुझे उस स्टॉक्स को पकड़ के रखना है, अगर मेरे एक्शन एरिया के अंदर 200 भी है या आसपास है 200, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, और 20 भी है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। इन कोई भी एक्शन मिल जाए आपको 45 मिनट्स के अंदर है, तो इसका मतलब हलचल वहीं होगी। यानी ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे, अब वो बोलेंगे हम 45 मिनट किस किस का देखें, देखना तो सबका पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर से वही स्टॉक सेलेक्ट करके लाना है जिसमें आपको ये 20 या 200 उसके बीच में मिल जाए। ये 20 में यहाँ भी हो सकती है, हाँ, और यहाँ भी हो सकती है, आसपास, मतलब आसपास होती है, ये आसपास मिले बस आपको, ठीक है। 200 और 20 में हमें आसपास मिले, दोनों में से कोई भी इस रेंज के आसपास मिले, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब ये इस रेंज के आसपास है तो इसका मतलब अगले दिन वो रेडी है मूव के लिए, उसने अपना मन बना लिया है, मन बना लिया उसने, ठीक है। अगर तो ये फिर सवाल ये उठता है, मन बना लिया तो अब वो किस तरीके से, जब वो ओपन होगा, ये होते हैं कूल फेस के शेयर, धीरे से चलेंगे, फिर रॉकेट बनाते, ठीक है। अगर वो रॉकेट ओपनिंग बेल पे बन गया, सुबह खुल गया, हाँ, मतलब मान लीजिए यहाँ से हमें बहुत गैप आ गया, हाँ, लोकेशन से दूर खुल गया, ठीक है, तो वापस से हमें इग्नोर कर देना, क्योंकि वो
हायर पॉसिबिलिटी ऑफ चांस है वो रिवर्स नीचे हो आ जाएगा। जाएगा, ठीक है। दैट्स द रीजन कि 9:45 के आसपास से ही मार्केट ऊपर आता है 10-15 तक, वो स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है। इस तरीके से होता है। अभी रिसेंटली कुछ स्टॉक्स में ऐसा हुआ है, तो मैं बताऊंगा किस में हुआ है याद आती। तो ये लोकेशंस है, ये वाइस वर्सा उल्टी साइड में, यहाँ से भी ऐसे ही होगा, तो ये उल्टा खुलेगा, तो इसीलिए वो करते हैं। अभी रिसेंटली भारत फौज में हुआ है, याद आ गया, ठीक है, ये हो गया। तो इस सेटअप का नाम है लोकेशन, पंकज जी माई लोकेशन। मैं इसको समराइज थोड़ा सा कर दूं, ये 3:30 है टाइम और ये 2:45 हाँ, टाइम मतलब कोई भी ऊपर है, 1 घंटे का टाइम लास्ट का रफली। 1 घंटे का कैंडल, और नेक्स्ट डे अगर ये यहाँ पर काफी गैप अप होता है तो हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि ये वापस आएगा। हाँ, और अदर वे अगले दिन वो 1% की रेंज में खुल जाए, बस 1% की रेंज हाँ, में खुल जाए। और अगर ये बहुत गैप डाउन होता है तो भी हमें अवॉइड करना है। और 20 SMA और 200 SMA इस एरिया के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। अब समझ में आया लोकेशन क्या है? हाँ जी। तो लोकेशन क्लियर कट समझ में आ गई लोगों को कि कितने तरीके के। एक गैप वाली भी लोकेशन है, दिस इज कॉल्ड आल्सो लोकेशन। 2040 इज आल्सो लोकेशन। अगर मान लीजिए मैं एक इंडेक्स ऑप्शन की बात करती हूँ, बैंक निफ्टी की, अगर ये हमारा सेटअप बन रहा है और वो गैप अप खुल जाता है तो क्या हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं पैटर्न देख के? नीचे पैटर्न देख के कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड माय फैंटास्टिक फोर, हम लोग बोलते हैं। जो आपने बोला वो कहानी का दूसरा चैप्टर है, ओके, वो मैं खुद अप्लाई करता हूँ। तो मैंने बोला ना, इफ योर ऑडियंस विल गिव मी द लॉट ऑफ लव, आई विल शो माय कार्ड्स। मैं चार्ट देख के मैं काम नहीं करता हूँ। इनको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का कंसेप्ट है, अगर इसके पास है, ही इज नॉट यूटिलाइजिंग द चार्ट, आई एम यूजिंग द कंसेप्ट, राइट। तो मेरा जो बेस कंसेप्ट है वो सिंपल है, ठीक है। तो यही चीज इन्होंने समझनी है। पहले ये लोग प्रैक्टिस करेंगे, स्टॉक्स निकालेंगे, कमेंट करेंगे, सारी चीज करेंगे। आज हमने ये स्टॉक निकाला। अब ये वीडियो के अंदर मैं टास्क देता हूँ 60 डेज, अगर मन लगा के भाई मुझसे जुड़ना चाहते हो, इस प्रैक्टिस को 60 डेज करेंगे। रोज इस वीडियो के नीचे कमेंट आएगा, आज ये स्टॉक आया सर, चेक करो ना। हमारी टीम रोज मैं स्पेशली बोलूंगा, ये लिस्ट है, तुरंत लिस्ट आएगी, चेक करो। तो पंकज जी ने आप सबको एक टास्क दिया है, 60 डे टास्क है। अभी हम फरवरी है और रोज कमेंट आएगा, रोज कमेंट आना चाहिए। हम फरवरी में कर रहे हैं पॉडकास्ट। अगर आपका डेली कमेंट आता है और आप डेली ऑब्जर्व करते हैं तो हम पंकज जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दोबारा आए और हम 60 डेज के बाद फिर एक प्रॉपर पैटर्न से ये समझ लिया अब काम कैसे करना है वो समझेंगे, ठीक है। तो ये सारा तरीका इसमें फाइंडेबल है, ठीक। अब धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक अच्छा स्टॉक्स एरिया बताया, वहाँ पे आप लोग तुक्का भी मारोगे तो भी उसके हायर पॉसिबिलिटी चांस है 80% वो चल जाएगा, क्योंकि आपका लोकेशन सही है, राइट। तो वो चल जाएगा। बट मैं आपको तुक्का मारना नहीं, मैं आपको मुक्का मारना सिखाऊंगा, ताकि आप वो कॉन्फिडेंटली मारो। अब तक आप तुक्के में मार रहे हो अनजाने में, लेकिन मैं बताऊंगा ऐसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा जो इन लोगों का क्वेरी था, उसमें था कि गैप डाउन होते होते अचानक से आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ से यू टर्न होने वाला है, क्योंकि लोग घबराए हुए होते हैं। जैसे अभी निफ्टी गिरे जा रहा है, तो मुझे पता है एक दिन क्या करना है। अभी यहाँ पे आज डेट क्या है, 14 Feb। तो गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF और या ओबराय रियल्टी, इन तीनों में से दो हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF या ओबराय रियल्टी, ठीक है। इन तीनों में से है। तो इन तीनों में से एक स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF और ओबराय, तीनों में से दो स्टॉक है ओबराय रियल्टी। तो ये स्टॉक अचानक से नीचे से यू टर्न होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो बाद में अपलोड हो, वी विल ट्राई टू अपलोड इट फास्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, वो स्टॉक, अब इनको बताता हूँ कि यू टर्न होता कब है बिल्कुल मार्केट में, जो जिसको बोलते हैं परफेक्ट यू टर्न, कि अब नहीं आएगा नीचे। तो वो केस क्या होगा, लगातार बाजार 3 से 4 दिन गिर रहा होगा और अचानक से अभी निफ्टी का अचानक से एक गैप आ जाएगा। अब ये बोलेंगे पिछले गैप में तो इन्होंने क्या बताया कि वहां से यहाँ से वापस करना है, लेकिन इस वाले गैप में कह रहे हैं ये यहाँ से ऊपर आ गया। सोचने की क्षमता है। वो स्टॉक
कूल पीरियड से जाके होट में बने थे, तब जाके वापस से मैंने लोकेशन बनाया। और हो सकता है वो लोकेशन मैच हो जाए, ये भी हो सकता है ना 2040 का लोकेशन गैप से भी तो मैच हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। ये गैप का है, यही 2040 है, हो गया, तो वो पावरफुल बन जाएगा। ओके अगर तो यहाँ पे आपका लोकेशन है तो ठीक है। वो थोड़े उस दिन मतलब आप समझ जाओगे कि ऊपर जा रहा है, तो आज एक ही दिन में तो चढ़ा के नहीं लेके जाएगा ना ऊपर। मान लो वो ऊपर आया, आप समझ गए, आज नीचे से ऊपर आया, ये माइनस से वो आया, जैसे अभी निफ्टी ने परसों ही किया है, परसों ही किया है ना, हाँ। वो सेम ही तो था, नीचे से सीधा ऊपर लेकर आया, तो वो सेम ही तो था। पंकज जी इसे एक बार आप और क्लियर करो, क्योंकि वो बात आपकी बिल्कुल है, ऑडियंस को ये डाउट होगा कि इस वाले उसमें पैटर्न डिफरेंट था, इस वाले उसमें पैटर्न डिफरेंट था। मैंने इनको ये बताया कि अभी हम सीख रहे हैं गैप डाउन में यू टर्न स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, सिंपल यू टर्न स्ट्रैटेजी। यू टर्न स्ट्रेटजी का रूल, वो वाला रूल इनको बता दिया, वो वैसे की वैसे रखो, कोई दिक्कत हमें और कंफ्यूज नहीं करना। यू टर्न स्ट्रेटजी 3 से 4 दिन लगातार बाजार गिरेगा और अचानक से गैप डाउन हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे केसेस में आपको यहां आके सेल नहीं करना, बल्कि आपको समझदारी दिखानी है, नीचे से बॉटम पकड़ के लेकर आना है। अब बॉटम कैसे पकड़ना है ये समझो। ये भी हो सकता है ये गैप बना दिया लेकिन ये फिर भी उठे नहीं, घुसता ही है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, इनको 10:15 और 10:45 के बीच में से अगर ये यू टर्न होता है तो ही ट्रेड बिसाना है। तो दोस्तों पंकज जी ने बताया कि अगर ऐसे 4 कैंडल्स नीचे गिर रही हैं, गैप डाउन आया, फिर एक कैंडल गिरी, यू टर्न तभी वैलिड माना जाएगा जब वो 10:15 से 10:45 के बीच में होता है, या 9:45 से 1 घंटा लगा लो, 1 घंटा 9:45 से 10:45 के बीच में हो रहा। ठीक है। अगर इसके बाद हो रहा है तो नहीं, इसके बाद नहीं करना, क्योंकि वो घुस सकता है ठीक वापस से, तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए आप समझे निफ्टी अभी क्या कर रही है, ऊपर नीचे करके वो प्रॉब्लम कर रही है। तो यू टर्न स्टोरी भी सिंपल है, इसी का वाइस वर्सा अपोजिट भी है। चल रहा है अब अचानक से आपने देखा होगा ना, कोई स्टॉक बढ़िया चल रहा है और अचानक से काफी गैप अप हो गया, फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो। ये मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया, ये इंडेक्स में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जबरदस्त, हमें एक नंबर काम करता है इंडेक्स, स्पेशली बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा काम करता है। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना, जो भी मैं बाइंग साइड में बताऊंगा वाइस वर्सा वो सेलिंग साइड में रूल सेम रहेगा। ये हो गया हमारा, हमने 4 चीजें बताई हैं, एरिया ऑफ आपका गैप वाला स्टोरी बताया, 2040 बताया और फंटास्टिक 4 बताया, राइट, जो माई लोकेशन के नाम से, माई जोन के नाम से माई जोन है, उसको नाम डिसाइड याद रखना, जोन, माई जोन, ठीक है। 45 मिनट वाला है माई जोन, यू टर्न वाला है ये गैप डाउन यू टर्न, और आपका 2040 है डांसिंग एरिया, राइट। इसके अलावा हमने क्या बताया है, 4th में एक और है ना, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। हाँ ठीक है, ये अभी मैंने ये तीनों चीजें बता दी हैं कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना है। और ध्यान रहे कभी भी इन तीनों में से 2 चीज इकट्ठी मैच हो जाए, इसका मतलब वो टू पावरफुल है, ओके, कि उसमें पूरा कन्विक्शन है ना, सारी कायनात पलट देती है अगर एक आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल गए एक चीज में, तो आपने इसमें डिसीजन में दिक्कत नहीं लेनी, ये कह रहा है तो करो, नहीं कह रहा तो मत करो, अज्यूम नहीं करना अरे ये ऐसा हो सकता, नहीं, वो होगा तो ही करें। पंकज जी लग रहे पे काम नहीं करना है, आपका सेटअप आपको बताए तो ही काम करना है। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ सेटअप्स, दिस इज काइंड ऑफ लॉजिक्स एंड कंसेप्ट। अगर सेटअप क्या आता है, आप उसको मोड़ तोड़ के चेंज कर देते हो, इसीलिए मेरे कंसेप्ट है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। और ये थ्रू आउट आप जैसे 10 साल से मार्केट में हैं ज्यादा, और मैं सच बोल रहा हूँ, इस ऑडियंस को शायद ये बिलीव ना हो, मैं पिछले 8 साल से यही कर रहा हूँ, यही सेटअप चल रहा। हो सकता है मेरे जो बंदे हैं वो बोल दे यार ये 10 लाख रुपए लेके भी जो चीज़ सिखा रहा है, ये तो यार उसमें से कुछ चीज़ तो इसने ऐसे ही फ्री में बता दी। भाई मेरे पास मेरे पास सिंपल सा आपको बताऊँ, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लिमिटेड है, सटीक है, और मार्केटिंग करने के लिए तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं। पंकज जी मैंने देखा सिंपल चीज़ें ज़्यादा बेटर वर्क करती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारा सेटअप किया होगा। अब लोग बोलते हैं डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के लिए क्या करें,
कि मुझे कैसे पता चलेगा आज ये स्टॉक नीचे आएगा, आज स्टॉक ऊपर आएगा? बिल्कुल, ये सबका क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक पूरा लॉजिक बताऊंगा उसमें। ठीक है, सबसे पहले इनका क्वेश्चन था हाउ टू सिलेक्ट। हमें ये बताओ स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं। हालांकि मैंने जो एरिया ऑफ लोकेशन बताया उससे भी स्टॉक सेलेक्ट होता है, बट फिर भी मैं कुछ और भी बताता हूँ क्योंकि पूरे दिन काम करना है, कैसे करना है वो समझते हैं। पहली बात, हमें ऐसे स्टॉक पकड़ने हैं जो पिछले 2-3 दिन में 10% मिनिमम मूव हो गए। 10% इज अ गुड नंबर। ठीक है, मैं कभी भी ट्रेंडिंग गेम नहीं खेलूंगा, हालांकि मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शनल गेम खेलना है, लेकिन मैं डायरेक्शनल जानता हूँ यहाँ से नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगी वो खेलूंगा। मतलब ये है कि एक रन चाहिए मुझे, डायरेक्शनल मेरे अकॉर्डिंगली रन चाहिए, तो रन रैली खेलूंगा। ये मान लीजिए इस सेटअप का नाम ही रन रैली है। तो पंकज जी, ये जो 10% की मूव आई है, ये रन रैली 3-4 कैंडल्स में आए या कॉन्स्टेंटली आ रही? देखो, ये जितनी कम में आएगी उतना अच्छा है, जितनी कम में आएगी उतना अच्छा। ठीक है, जितनी ज्यादा में आएगी काम का नहीं है। हाँ, वो तो फिर बहुत स्लो बढ़ा स्लो। ठीक है, और 2 से 3 दिन में आए तो ही मजा है। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, अगर तो ये रैली ऐसे आ रही है और ये आ गई, मिनिमम बोला है, वो बोले ये तो 10% से भी ज्यादा है, वो और अच्छा है, और अच्छा है। ठीक है, तो ये ऐसे ऊपर के साइड में होगा, ऐसे ही ये नीचे की साइड में होगा। ठीक है, अब ट्विस्ट ये करना है नेक्स्ट डे वो गैप अप हो जाए और यहाँ गैप डाउन हो जाए। राइट, तो लोअर वाले में गैप डाउन हो जाए और अपर वाले में गैप अप हो जाए। अब जो ऊपर चल रहा है उसको हम नीचे लेकर आएंगे और जो नीचे चल रहा है उसको हम ऊपर लेके आएंगे। राइट, तो ध्यान रहे एक चीज, जब हम उसको नीचे लेकर आएंगे तो हमें जो लास्ट डे है, हाँ, लास्ट डे का हाई हुआ, इस हाई से जैसे ही प्राइस नीचे आएगा वी स्टार्ट डूइंग द एक्शन, सेलिंग स्टार्ट करते हैं। सेलिंग स्टार्ट। तो इस सेलिंग में आप फ्यूचर सेल करना प्रेफर करते हैं या पुट बाय करना प्रेफर करते हैं? मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के सख्त खिलाफ। क्यों खिलाफ हूँ समझना चाहिए। आप महिला किचन में काम करते हो, ऑफ कोर्स जब आपने स्टार्ट किया होगा हाथ भी जले होंगे, कपड़े भी जले होंगे, यू डैमेज लॉट ऑफ थिंग्स, नुकसान भी कभी नमक ज्यादा कर गया है, कभी कुछ का, बट आज की डेट में बेफिक्र होकर आप काम कर रहे हैं, आपको पता है कुछ नहीं, आप कुछ नहीं है, नहीं ना। ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक अ सेम थिंग। आप उसको अलग अलग तरीके से मैं समझाता हूँ। तो पहला समझा रही हूँ भाई, आप मास्टर शेफ नहीं हो जो ऑप्शन पे हाथ लगाओ, और दूसरी बात, ऑप्शन एक मरा हुआ आदमी और मरे हुए आदमी को आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हो, तो आप वो डॉक्टर भी नहीं हो जो आप उसको पंप कर सको, तो आप छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। वैसे इसमें पीस ऑफ माइंड ज्यादा है, ऐसा मुझे भी लगता है। और आप सोचो ऑप्शन ट्रेडिंग कौन बंदा करता है जिसके पास कॉन्फिडेंस है, हाँ ये 5% चलेगा तो मैं 1% की रैली कैप्चर करूंगा, समझ रहे हो। इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इनको ये सिस्टम्स यूज करने पड़ेंगे। तो आपने बताया कि ये 10% की रन आए, हाँ। वो रन मिनिमम 2 to 3 डेज में आए, उसके बाद गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आएगा। एक से स्टार्ट करते हैं, ऐसा भी होता है कोई किसी दिन कोई स्टॉक 10% खुद ही चल जाए, हाँ जी, है ना, तो एक दिन में 10 आ गई तो मेरे काम का अगले दिन। तो ये यहाँ से हमने अपवर्ड गया, गैप अप हुआ, यहाँ के बाद जब ये रिवर्सल आएगा तो जो प्रीवियस डे का हाई है जैसे ही वो कटेगा हमने यहाँ पे सेल पोजीशन बना ली। राइट, और इसी तरह जो है हमने ये जो लोअर साइड में इसमें जो ये लो होगा ये जैसे ही कटेगा ऊपर आ, नेक्स्ट डे से यहाँ से हमने अपर पोजीशन। अब समझ में आया, ये सारे कंसेप्ट एक अगर आप ध्यान से देखोगे सिमिलर है, सिमिलर टाइप के कंसेप्ट हैं। अब वो जो मैंने गैप वाला वो बताया, अगर वो गैप इसी केस में हो तो बहुत अच्छा देखा है ना, तो अब वो यही चीज तो उनको बताइए कि ये हो सकता है ऐसे, तभी तो कुछ स्टॉक गैप होने के बाद भागने लग जाते हैं, समझ में आया। तो हायर पॉसिबिलिटी ऑफ चांस यही बोलती है कि आपको उन लॉजिक्स को पकड़ना है। कभी किसी बंदे ने ना, मार्केट में मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो ये बता दे टॉप गेनर कौन सा स्टॉक होगा और लूजर कौन सा स्टॉक होगा। भाई मेरे पास आओ, मैं आपको सुबह 9 बजे ही बता दूंगा, जैसे टॉप गेनर कौन सा है, टॉप 9:15 पे टॉप गेनर देखूंगा, बिहेवियर देखूंगा 2 मिनट सिर्फ, और 10 स्क्रिप्ट बताऊंगा। मैं जो 10 स्क्रिप्ट बताऊंगा उसमें से 5 या 7 टॉप गेनर और टॉप लूजर तक पहुंचेगी,
और ऐसा नहीं वो बोले यार 10% खुल गया तो टॉप गेनर में आएगा। मैं वो स्टॉक बताऊंगा जो 3 पर ओपनिंग वेल पे जहां से मैं बताऊंगा वहां से वो 5-6% और चले। ओके, बट उसके लिए हमें एपिसोड 3 करना पड़ेगा। हाँ, वो बिल्कुल इनको क्लियर पिक्चर मेरे को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक रियल ट्रेडर का रियल एक्शन देखने के लिए ना उसके साथ बैठना पड़ता है। वो वीडियो से आप बोल कर भी, इसीलिए मैंने आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ यार होता है, जो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लर्न इट फर्स्ट फेज में थे, तो हमें भी कोई समझाए तो जल्दी समझ में। पंकज जी, जितना अच्छा आपने यहाँ एक्सप्लेन किया है, अगर कोई ट्रेडर का पैशन है और वो एक्चुअली चार्ट्स पढ़ना एंजॉय करेगा तो वो अपने आप निकाल लेगा जो उसको निकाल। जो मैंने इनको बताया, इनके पास 2 चॉइस है, या तो खुद ऑब्जर्व करो। अब मैंने इनको ऑब्जर्वेशन का तरीका बताया बता दिया कि इतना माइंड खपाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक्स को पकड़ना है कि टॉप गेनर के अंदर आने वाला स्टॉक ने कल लास्ट में 45 मिनट में क्या एक्शन किया। फिर जो टॉप गेनर से टॉप लूजर भी बनते हैं कुछ, उनका क्या रीजन है। तो जितने भी मैंने आपको एरिया ऑफ एक्शन बताया वो सब वहीं होंगे। सारी घुमा फिरा के जो खिचड़ी है वो उसी 4 चीजों में 4 चीजों में। ये टॉप गेनर का भी कंसेप्ट वहीं पे है। मैं सुबह ही देख के बता दूंगा। मैंने तो अपना वो लगाना है ना टेक्निक, ऊपर 20-40 में मिल गया, ये आज टॉप गेनर खड़ा है, ये लूजर में आएगा। आज नहीं तो कल उस पर दाव खेलूंगा, आ जाएगा। तो आप मार्केट के बाद भी होमवर्क करते हैं सारे स्टॉक्स? लेकिन मैं ये आज मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ टू बी फ्रैंक, तो मैं हार्डली 10 मिनट्स, ये 10 मिनट्स में मार्केट खत्म होने के बाद 90% केस में तो नहीं लगाता। तो आप मार्केट स्टार्ट होने से पहले करता। तो ये इतने सारे स्टॉक्स हैं तो हम कैसे चूज करें? मैडम मैं F&O में इंटरेस्ट रखता हूँ, हालांकि ये चीजें हर जगह चलती हैं। तो मेरे पास आज टीम काफी बड़ी है, और टू बी फ्रैंक में ऑटोमेट नहीं किया हुआ कुछ भी, मैंने सब मैन्युअली करते हैं। मैडम 10 मिनट का काम है, वो जो प्रैक्टिस करता है उसको और मैडम प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको एक ना इंस्पिरेशन दे रही है, यार तुम जो भी कर रहे हो सही हो रहा है, जो भी कर रहे हो सही हो रहा है। फिर जब ऑटोमेटिक करे, तुम थोड़ी ना कर रहे हो, बिल्कुल, तो इंस्पिरेशन कहाँ चला फिर आप किसी को समझाओगे नहीं। आप पता है क्या बोलोगे, अरे यार ये ले ले, इससे जो आए इसमें कर। नहीं, मुझे वो सिखाना जरूरी है। तो दिस इज द थिंग क्लियर कट कि कैसे हम लोग उस चीज़ को समझाते हैं और कैसे हम लोग उस चीज़ को मार्कअप करते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों को क्या करना है, इसी तरीके की चीज़ों को हैंड ओवर करना है आगे। मैं आज आपकी मदद कर रहा हूँ, तो आपको भी आगे किसी बंदे की मदद करनी है ऐसी। तो सीधा सा क्लियर कट एक ही जवाब है मेरा कि खुद भी आगे बढ़ो, दूसरे को भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि बिना आगे बढ़े आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओ। आपको यूनिवर्स से कुछ अच्छा मिल रहा है तो यू हैव टू गिव एंड टेक, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो पंकज जी, आपने आज हमें ये 4 कंसेप्ट्स क्लियर करे हैं बिल्कुल। और दोस्तों, पंकज जी ने बहुत ही क्लियर वे में 4 कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। आपके जो भी डाउट होंगे वो ये ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, अपने डाउट्स पूछिए, और जैसे ही हमारे पास 50,000 लाइक्स और 5 लाख व्यूज़ आ जाएंगे, हम इसका एपिसोड 3 करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर चार्ट दिखाएंगे और कैसे वर्क करता है ये लाइव मार्केट में दिखाएंगे। तो पंकज जी, चलें आप स्टूडियो में वापस? हाँ मैडम, स्टूडियो में चलते हैं। जाने से पहले ऑडियंस को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, नेवर थिंक अबाउट इट कि आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। हो सकता है इनमें से कुछ ऑडियंस मेरे को डायरेक्ट फ़ोन कर दे और मैं इनको रूडली बिहेव में, क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स में मैं नहीं लेते आप कॉल्स? नहीं लेता, लेकिन कोई बंदा ज़्यादा बोले तो मुझे लगा इसको कुछ इमरजेंसी है तो मैं उठा भी लेता। हाँ जी। फिर मैं थोड़ा रूड होके बात कर देता हूँ। इट डजंट मीन दैट कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा। तो भाई ऐसा है, मेरे पीछे पड़ जाना, एक बार नहीं उठाऊँ, 2 बार नहीं उठाऊँ, मुझे वो टेक्स्ट, मुझे जिसको मुझसे बात करनी है, मुझे नाम, चेहरा और आवाज़ तीनों याद रहती है, तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना। बस ये बताना, सर आपको टेक्स्ट किया था, मैं तुरंत समझ जाऊंगा। सर कहाँ टेक्स्ट करना है ये भी बता दो। वो मेरा, ऐसे तो मैं मोबाइल नंबर दिया तो ये मुझे पागल कर देंगे तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। एक स्पेशली एक नंबर टीम के बंदे का दूंगा तो हो जाएगा। अगर किसी को वैसे कनेक्ट होना है तो मेरा चैनल का नाम है, तो आप लोग उसको प्रेफर करें तो कर देना, वरना वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो मैंने इनको दिया है। ये था फाइंडिंग करने का थॉट प्रोसेस। यू कांट बिलीव, कांट इमेजिन कि करने का प्रोसेस तो इतना सिंपल है कि मेरा बेटा 7 साल का है, 6 का है, अब 7 में होने वाला है। तो लकीली उसके स्कूल की छुट्टी चल रही थी क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा हो गया था, तो छुट्टी थी।
वो 4 दिन मेरे पास आके बैठा रहा और मुझे बोला मुझे सिखाओ। सिखाने के, मैंने उसके हाथ से ऑर्डर पंच करवाए। अरे वाह। वो देखो को उसको हालांकि वो बात अलग है, उसको ये नहीं पता दिस ऑल दिस थिंग इज रिलेटेड टू मनी, उसको पैसे का अभी कुछ नहीं पता। बट आप ये सोचो जब वो मैंने उसको बताया और वो समझ गया, क्योंकि एक्शन पे रिएक्शन क्या होगा वो तो बात की बात है, पहले एक्शन तो करो। एक्शन तो करो, सीधी सी बात है। ये लोग पहले ही रिएक्शन, अरे मेरा वो हो गया तो वो नहीं। दोस्तों पैसा बनता है शेयर मार्केट से, बनता है। और भाई मैं पिछले 12 साल से खड़ा हूँ, सर्वाइव करना जानता हूँ, तो क्लियर कट है। इंट्राडे से जो पैसा कमाता हूँ उसको इन्वेस्टिंग से कैसे 1 के 4 करने ये जानता हूँ। और मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, आप मार्केट में कोई बंदा ढूंढ के निकाल लेना, एक बंदा तो मेरा ही ट्रेंड किया हुआ है, तो शायद आप उसको उस तक रिच पहुंच सकते हो, तो उससे नहीं, एक और ट्रेंड किया है अभी, उस तक भी पहुंच सकते हो। और इससे पहले एक और किया था, उस तक भी। यानी ये 4 बंदों को छोड़ के तुम 5वां बंदा निकाल दो जो खाली स्टॉक्स में काम करता हो, और पोर्टफोलियो ऐसा हो। मेरे पोर्टफोलियो में 250 स्टॉक है, 250 स्टॉक। हाँ, मैं आप लोगों का शेयर भी करूंगा। एक किसी में 1300% रिटर्न है, किसी में 2000, किसी में 3000। और उस टाइम पे मैं पैसा कम लगाता था, 5-5 लाख रुपए लगा रखे। तो 1 करोड़ रुपए से पहले मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो थी मेरी 30 लाख। 30 के 70 हो गए थे, तो मैंने 70 बाहर निकाल लिए। लेकिन Okay. अगर मैं वो बाहर नहीं निकालता 2 महीने और, तो वो 1 करोड़ 20 हो गए थे, 1 करोड़ तक हो गए थे लगभग। फिर मुझे लगा नहीं यार, पैसा अगर निकाल लिया ना तो ये मेरा पैसा ग्रो नहीं करने देगा। मैंने हमेशा के लिए उसको करके उसका आईडी पासवर्ड चेंज करके खत्म कर दिया। जब उसमें 2.25 करोड़ रुपए बन गए थे ना, 6 महीने पहले 2.25 करोड़ रुपए के आसपास थे, ठीक है, 6 महीने नहीं, ज्यादा 1 साल हो गया, तो ज्यादा हो गया। तो ये 1.25 करोड़ रुपए थे। आज उस पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो गया? 6 महीने पहले 2.25 करोड़ रुपए हाँ। थे, अभी 3 CR। मैडम 14 करोड़ रुपए उसके। 14 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ के आपने 14 करोड़ रुपए बना लिए। 4 करोड़ रुपए तो मैं उसमें बुक कर चुका हूँ, बाहर निकाल लिए मैंने पैसे। और 9 करोड़ 7.5 करोड़ की बाइंग अभी भी है उसमें। देखिए दोस्तों, क्या 2.25 करोड़ रुपए 14 करोड़ रुपए सर ने बनाए हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि किस पैटर्न से बनाए हैं। बस आपको तरीका बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी बस। और टू बी फ्रैंक, ये आप लोगों ने खैर अच्छा कंसेप्ट लिया। आई एम आल्सो लॉन्चिंग वन सीरीज जहाँ पे लोग मेरे से इंटरेक्शन कर सके। मैं खुद का प्लेटफॉर्म भी बनवा रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म भी रेडी है, बस टेस्ट हो रहा है। लोड ज़्यादा कितना आएगा ये अंदाजा नहीं है, तो हम लोग उसी कंसेप्ट के बारे में सारी बात करेंगे। कैसे करना है, एक्शन कैसे करना है ना, वो सिखाते हैं। सब लोग क्या बोलते हैं, अरे ये करो वो करो, नहीं। एक रियल ट्रेडर बनना है ना, तो वो एक्शन करना सीखना है। बिल्कुल मैडम 1 का 4 करना मुझे आता है, और 4 से 40 करना मैं लोगों को सिखाता हूँ। आप बहुत अच्छा सिंपल से कर रहे हैं। मैं लास्ट टाइम जब आपके पास आया था, जब लगभग वो 4 महीने हो गए, हाँ, तब मेरा पोर्टफोलियो 3-3.5 करोड़ के आसपास का, जिसे आपने 14 करोड़ में हाँ, 4 करोड़ रुपए में निकाल चुका। सॉरी, मैंने शायद ज़्यादा भी बोल दिया वो फिगर, कोई बोले कि नहीं इतना नहीं हो सकता, मतलब 1-2 करोड़ रुपए आप कम लगा, इतना मैंने कर दिया था। तो 10 भी करना लोगों के लिए बहुत वो होती है, समझो। और अभी भी मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। मार्केट गिर रहा है ना, मेरा पोर्टफोलियो अभी भी नहीं गिर रहा है। ओके, उतना नहीं गिर रहा है जितना सबका गिर रहा है। और कोई लार्ज कैप में पैसा नहीं लगाता, एक सिंगल स्टॉक लार्ज कैप में नहीं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप आप यूज करते हैं? सिर्फ मिड कैप, स्मॉल कैप भी नहीं। स्मॉल कैप में तो मैं 2-3 लाख रुपए लगाता हूँ एक में। बेसिकली आप मिड कैप में ट्रेड करते हैं? हाँ, मिड कैप में मुझे वो। और आज आप शायद आप मुझसे मिल रहे हो, तो अगले 5 साल में मैडम मैंने अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है कि अगले 5 साल में मैं एस इन्वेस्टर बनूंगा और 100 करोड़ की कैपिटल बना के ही दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप यकीन मानिए दोस्तों, हमारी बहुत मेहनत लगती है। गेस्ट जो आते हैं उनको भी बहुत टाइम और मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग कुछ आप लोगों के लिए डिलीवर कर पाएँ। कोई हम पैसे तो देखिए किसी से लेते नहीं। और जैसे स्क्रीन पे जाने से पहले पंकज भाई ने कहा था कि अगर 5 लाख व्यूज़, 50,000 लाइक्स प्लस 10,000 कमेंट्स आ गए, तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट मार्केट आवर में आप लोगों के सामने लाइव करेंगे, जहां पंकज भाई आपको ट्रेड करके सिखाएंगे। और ये भी है, इन तीनों में से कोई भी एक हो गया तब भी आ जाएंगे। चलिए, अब आप रिवाइज कर दीजिए, फिर इस सभा को समाप्त करेंगे। आज हमने इन लोगों को बताया है एरिया ऑफ एक्शन,
कि किस तरीके से एक्शन किया जाएगा, दूसरा लोकेशन, और तीसरा डांसिंग एरिया, और चौथा कि एक्चुअल में स्टॉक को पिक कैसे करना है पूरी लाइव मार्केट। ठीक है। तो ये सब मैंने इनको ऑलरेडी बता दिया है। अगर इन लोगों को कुछ इशू होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो करना। मैं स्पेशली अपनी टीम को बोलूँगा कि इसमें स्टॉक्स की जितनी भी क्वेरी हैं उनको आप मेरे पास लेकर आओ, और वी विल गिव यू द कमेंट रिप्लाई ऑन सेम। बहुत बढ़िया। थैंक यू पंकज जी, आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, हमें स्क्रीन पर इतनी डिटेल में समझाया, और आपका ये बहुत थैंक्स है कि आपने ये भी कहा कि हर कमेंट पर जिनको भी जो डाउट है आप उसको क्लियर क्लियर करेंगे। करें। और वही मेन चाहिए लोगों को कि जो भी इंटरेक्शन है उसमें से जो भी डाउट निकल कर आए वो सब क्लियर करेंगे। ठीक और है। इसके बाद हम लोग अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं तो हम एक लाइव मार्केट में ज़रूर ट्रेड करेंगे। राइट। थैंक यू थैंक पंकज यू जी, पंकज। थैंक यू। ओके थैंक्स सर, अ लॉट। थैंक यू सो मच।